The most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. Hopefully, you all are doing well. I am your social studies teacher. Today is Friday, and the date is 4th June 2021. So, my dear students, already I have opened my book, and also you open your book page number 12. Today's our topic is weather and climate. कि हम वेदर और क्लाइमेट को अक्सर अपनी जो है डेली रूटीन में ये नेम्स जो है बहुत यूज़ करते हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन दैम, इनका जो है आपस में डिफरेंस क्या है। वेदर कहते हैं मौसम को और क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को। वेदर जो होता है वो डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ जो है ये मिनट टू मिनट जो है ये चेंज होते रहते हैं। एक वक्त में जो है क्लाउड्स आ जाते हैं, दूसरे ही टाइम में सन अराइज हो जाता है, तीसरे ही टाइम में हवा चलने लगती है, चौथे टाइम में फिर बारिश होने लगती है, फिर स्नो फॉलिंग होती है। जो मतलब जो वक्तन फ़वक्तन जो मौसम चेंज होता रहता है उसको हम जो है वेदर कहते हैं। यानी कि एक दिन सूरज निकले, नेक्स्ट डे पे जो है बादल होंगे, थर्ड डे पे बारिश होगी, ये वेदर है। क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को। किसी भी जगह, किसी भी एरिया का तकरीबन 30 साल तक अगर एक ख़ास किस्म का टेम्परेचर रहे, एक ख़ास किस्म का वेदर रहे, वो जो है उस जगह का, उस इलाके की आबो हवा बन जाती है। जैसे कि अब हमारे पास अगर बहुत जैसे हम सहराई इलाकों में जाएं तो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। साउथ अमेरिका में अगर हम देखें तो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत माइनस डिग्री में होता है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो है तकरीबन बर्फ़बारी होती है। तो क्लाइमेट जो है किसी भी जगह का 30 साल तक का एरिया अगर 30 साल गुजर जाए और वहाँ का कांस्टेंट एक जो मौसम होता है वो क्लाइमेट कहलाता है। आई होप आपको समझ आई होगी। अब इसकी रीडिंग करना बहुत ईजी होगा। हमारे पास है वेदर इज़ द डे टू डे स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। हर रोज़ बदलता हुआ मौसम जो है वो वेदर कहलाता है। एंड इट्स शॉर्ट टर्म, और ये बहुत इसका दौरानिया कम होता है। वेरिएशन इन मिनट्स टू वीक, ये जो है एक मिनट के लिए भी हो सकता है और हफ्ते तक भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मंडे को बारिश स्टार्ट हुई है और वो सैटरडे तक बारिश जो है वो पूरा हफ्ता हो रही है तो वो वेदर ही कहलाएगा। लेकिन अगर एक दोपहर के टाइम पे जो है बादल आ जाते हैं और शाम को वो बादल चले जाते हैं, वो भी हमारे पास वेदर ही कहलाएगा। वो मिनट्स में चेंज हुआ और ये वीक में चेंज हुआ। द वेदर इज़ सवियरली टर्म्ड एज द कम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर। वेदर क्या किस चीज़ की कम्बिनेशन है? उसमें दर्जे हरारत है, नमी यानी कि किसी भी जगह की कितनी ह्यूमिडिटी है, ठीक है, उसमें हवा में कितनी नमी है। परसिपिटेशन यानी कि परसिपिटेशन कहते हैं वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी कि रेन वहाँ पर कितनी होती है उसकी मिकदार। क्लाउडीनेस, वहाँ पर कितने क्लाउडी टाइम के लिए कितने क्लाउड्स आते हैं। विजिबिलिटी यानी कि कितने अरसे तक, कितने टाइम के लिए जो है वहाँ पर एटमॉस्फेयर या स्काई जो है वो साफ़ सुथरा रहता है। एंड विंड, और वहाँ पर हवा का तनासुब कितना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मिलकर वेदर को मेंटेन करती हैं। क्लाइमेट इज़ द वेदर। अब क्लाइमेट जो है ऐसा मौसम होता है ऑफ अ प्लेस एवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक ख़ास वक्त तक उसके तनासुब से नोट किया जाता है। ऑफन ओवर स्पेन ऑफ 30 ईयर्स। स्पेन कहते हैं टाइम को, यानी कि 30 साल के अरसे तक, स्पेन 30 साल के अरसे तक। क्लाइमेट इंफॉर्मेशन इंक्लूड स्टैटिस्टिक वेदर इंफॉर्मेशन। क्लाइमेट इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड करते हैं स्टैटिक वेदर इंफॉर्मेशन को कि उस जगह का आबो हवा कैसा है। नाउ कम टूवर्ड्स द क्लाइमेटिक चेंज, यानी कि आबो हवा में तब्दीली, जो तगय्युर है, और ओजोन लेयर है। इन दोनों का आपस में अब हम देखते हैं कि क्या है कम्बिनेशन और इसमें क्या लिखा हुआ है। सो फॉर लाइफ टू बी इन अ बैलेंस स्टेट, ज़िंदगी का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी में भी इंसान नहीं रह सकता, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में भी नहीं रह सकता, इसलिए एक बैलेंस स्टेट में रहने के लिए टेम्परेचर्स इन द एटमॉस्फेयर नीड टू रिटेन देयर बैलेंस। इसलिए दर्जा हरारत को भी जो है अपना जो है बैलेंस कायम रखना बहुत ज़रूरी है फ़िज़ा में। इफ़ टेम्परेचर शिफ्ट ड्रास्टिकली, अगर टेम्परेचर जो है जल्दी अगर चेंज हो जाता है, इट ब्रिंग्स हार्श रिजल्ट्स फॉर प्लांट्स। अगर मौसम बहुत जल्दी चेंज होता रहता है तो वो जो है किन किन चीज़ों के लिए नुकसानदेह है, किन किन चीज़ों के लिए गंभीर नताइज पैदा हो सकते हैं। पौधों के लिए, द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडीज़, हमारा अपना जिस्म, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, फिर शदीद गर्मी होगी, तो ज़ाहिर बात है स्वेटनेस से, गर्मी से, स्ट्रोक हीट से जो है हमारी बॉडी भी उससे बहुत इफ़ेक्ट, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, उससे भी हमारी बॉडी जो है बहुत ड्राई हो जाएगी।
सो हमारी बॉडी पे भी इसके इफ़ेक्ट होते हैं वेदर के एज वेल एज फॉर द ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर्स पर भी इसके इफ़ेक्ट होते हैं। ग्लेशियर्स किसे कहा जाता है? बड़े बड़े तोदे जो बर्फ़ के तोदे होते हैं जो कि पहाड़ों पर होते हैं, और अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो वो पिघल कर जो है वो नीचे गिरने लगते हैं रिवर्स में। फिर उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो पानी ड्राई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो ग्लेशियर्स जो है वो सारे ड्राई हो जाएंगे, फ्रीजी उस पर पहुँच जाएंगे एंड द ओशंस। ठीक है, यानी कि कैन यू इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट ऑफ द राइट काइंड ऑफ द टेम्परेचर इज़ फॉर द ग्रास टू ग्रो फ्रॉम द ग्राउंड। क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है, कभी आपने सोचा है कि ज़मीन पे एक घास जो उगती है उसको एक ख़ास किस किस्म के जो है टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, यानी कितने टेम्परेचर में जो है घास जो है वो सही तरीके से उग सकती है। सो यहाँ पर फिर हमारे पास है व्हाट इफ़ द अर्थ वाज अ बिग फ्रीजिंग डेजर्ट। आपने कभी सोचा है कि ज़मीन जो है मुकम्मल तौर पर एक बर्फ़ का जो है एक बड़ा सा एक बॉल बन जाए, यानी हर तरफ से बर्फ़ ही बर्फ़ हो और कुछ भी ना हो। और व्हाट इफ़ इट वाज सो हॉट दैट ऑल द ग्लेशियर्स वुड स्टार्ट मेल्टिंग टू फास्ट। और कभी आपने ऐसा सोचा कि ज़मीन में इतना ज़्यादा दर्जा हरारत हो जाए कि पहाड़ों पर जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो इतनी तेज़ी से पिघलने लगें कि हर तरफ पानी ही पानी हो। यानी एक तरफ जो है स्ट्रीम आपको वो बता रहे हैं, एक तरफ बहुत ज़्यादा सर्दी अगर हो आप वो भी अपने इमेजिन जहन में रखें, और एक तरफ अगर बहुत गर्मी हो उसको भी अपने इमेजिन जहन में रखें तो क्या होगा। द सन सेंड्स आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन। सूरज से एक ख़ास किस्म की जो है शुआएँ निकलती हैं। ठीक है, क्योंकि सूरज जो है बहुत ज़्यादा गैसेस से मिलकर बना है और वो बहुत गर्म है, इसलिए इससे बहुत ख़ास किस्म की गर्म जो है वो गैसेस निकलती हैं, शुआएँ निकलती हैं टू ऑल द प्लैनेट्स, तमाम प्लैनेट्स की तरफ। चूँकि सोलर सिस्टम में आपको पता है कि सूरज मिड में होता है और साइड पे जो है जितने भी उसके प्लैनेट्स हैं वो जो ऑर्बिट कर रहे होते हैं, रोटेट हो रहे होते हैं, तो उन सब की तरफ जो है सूरज की सारी रेडिएशंस शुआएँ निकलती हैं। सम ऑफ दीज रेज आर यूज़फुल, कुछ तो रेज़ हमारे लिए हमारे प्लैनेट के लिए मुफीद हैं, वाइल द अदर्स कैन डैमेज अस, लेकिन कुछ जो है हमारी स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। अल्ट्रा वायलेट, जो अल्ट्रा वायलेट शुआएँ निकलती हैं जो बहुत तापकारी शुआएँ हैं, जो कि नुकसानदेह शुआएँ हैं। रेज आर हार्मफुल, नुकसान देती हैं किस चीज़ को? टू अस, हमारे लिए। द ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। जैसे कि आपने लास्ट वीक की वीडियो में पढ़ा था कि स्ट्रेटोस्फेयर की एक अहम बात यह है कि उसमें ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर क्या है? इट एब्जॉर्ब, ये जज़ब करती है अल्ट्रा वायलेट रेज, जो सूरज से नुकसानदेह शुआएँ निकलती हैं ये उनको जज़ब कर लेती है। ठीक है, एंड द रिजल्टिंग हीट गिव्स द स्ट्रेटोस्फेयर अ कांस्टेंट टेम्परेचर। और जो रिजल्टिंग हीट इसके नतीजे, अच्छा सूरज से जब एक गर्म शुआ आती है, ये सूरज है, सूरज से जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर है जो कि सेकंड लेयर है, इधर ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, इसमें जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं या जो भी रेज़ हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर ये गर्म रेज़ होती हैं तो यहाँ पर भी हीटनेस जो है गर्माइश आ जाती है और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर में रहती हैं। ठीक है, this lack of variation in stratospheric temperature is why there is very less weather there, as we have learned before. अच्छा, दिस लेक ऑफ वेरिएशन यानी कि उसमें जो है चेंजेस नहीं होती। अल्लाह ताला का ये कुदरत का निज़ाम है कि स्ट्रेटोस्फीयर में, जैसे कि आपको बताया था कि वहाँ पर वेदर मिक्स नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर ओजोन लेयर भी है और वो जो है अल्ट्रा वायलेट रेज़ को जो है जज़ब कर लेता है, तो वहाँ पर वेदर, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एक तरह का रहता है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर कम या ज़्यादा जो है टेम्परेचर होता तो ये जो है अल्ट्रा वायलेट रेज़ को सही तरीके से जज़ब ना कर सकता और फिर ट्रोपोस्फेयर के बाद जो है हमारी लेयर पे भी अल्ट्रा वायलेट रेज़ के नुकसानात होते हैं। ठीक है, द ओजोन इज़ अ गैस O3, जैसे ऑक्सीजन O2 होता है। ठीक है, इस तरह ओजोन गैस O3 है। द ओजोन लेयर इज़ ओनली 3 to 5 millimeter थिक बट plays an essential part in protecting life on earth from ultraviolet rays। हमारी ज़िंदगी को हमसे बचाती है, मतलब इतनी ज़्यादा थिक नहीं है
ये लेयर जो आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, ये गैस जो है O3 है, ये अब्जॉर्ब करती है जो है अल्ट्रा वायलेट रेस को, और कांस्टेंट टेम्परेचर इसमें रहता है, और ये 3 to 5 मिलीमीटर थिक है, लेकिन ये हमें जो है सूरज से निकलने वाली ख़तरनाक शॉ से बचाती है। यहाँ तक की रीडिंग हम आज की हमारी है, इसको बार बार आप जो है रीड करें, इसमें से मेन पॉइंट्स अपने लिए हाईलाइट करें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने मैं हाजिर होंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।